साथियों, जैसा कि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं आदमपुर हल्का उपचुनाव को लेकर, आज हमारी सुबह मुलाकात हुई थी कांग्रेस पार्टी के आनंद सिंह दांगी जी से और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल जो इनेलो के प्रत्याशी हैं कूड़ाराम नंबरदार जी, उनके बेटे परशुराम जी और इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो कूड़ाराम नंबरदार जी को आपने चुना, इस चुनने आपका अधिक मतलब क्या कहते हैं क्राइटेरिया क्या रहा था, किस वजह से? देखिए, क्राइटेरिया ये है कि श्री कूड़ाराम नंबरदार जी स्थानीय हैं और दूसरी बात ये है कि ये बहुत सोशल है। आधी रात को भी कोई इनके घर पे आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा तो ये उपलब्ध मिलेंगे और कोई भी काम किसी का होगा तो ये साथ चलते हैं और अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। सोशल आदमी है, संघर्षशील आदमी है और पिछले 40 साल से राजनीति में सबको पता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार बाहर के हैं, यहाँ रहते नहीं हैं और दूसरे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो अमेरिका रहते हैं, वो इंडिया में नहीं रहते। आधे से ज़्यादा टाइम उनका बाहर बीतता है। और जो उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे बहुए जो उम्मीदवार आए हैं बीजेपी के, वो उनका राजनीति में कोई खास रुचि नहीं है और वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, ज़्यादातर विदेश में कारोबार है इन लोगों के। और श्री कूड़ाराम जी स्थानीय हैं और सब के देखे वाले हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, इसलिए लोगों की पसंद है। ये आदमपुर हल्के की पसंद के अनुसार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इनका चुनाव किया है। आनंद सिंह दांगी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है कूड़ाराम नंबरदार जी को लेकर और उनका ये कहना है भी जो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के प्रत्याशी गए हैं और बालसमंद गांव की अगर मैं बात करता हूँ तो बालसमंद गांव में भी उनके 1000 से 500 से ज़्यादा वोट नहीं आएंगे। देखिए, आनंद सिंह दांगी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आदमपुर के लोगों की भावना क्या है। आदमपुर के लोगों की भावना, आज मैं 8-9 गांव में गया था। हर गांव के लोगों ने मेरे को, जितने मेरे से उनकी मुलाकात हुई है, उन लोगों ने ये कहा है भाई इससे अच्छा उम्मीदवार आदमपुर हल्के के लिए कोई नहीं है। और हम तो बधाई देते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने हमारे बीच में भेजा है और पूरी ज़ोर शोर से हम इनके लिए ताकत से वोट दिलवाएंगे, जिता करके भेजेंगे। जो पार्टी है, सरकार है गठबंधन की, बार बार ये दावा करती हुई सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आदमपुर हल्के की तो कई बार वो जो प्रत्याशी हैं वो ये कह देते भी हमारा हल्का पिछड़ा हुआ था, अगर हम सरकार में अब आ जाएंगे, साथ रहेंगे तो बोर तेजी पकड़ लेगा। तो इससे क्या लगता है, विरोधाभास? देखिए, सबको पता है इस बात का कि श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने क्यों ये फैसला लेना पड़ा। अगर वो किसान आंदोलन में पार्टी छोड़ते किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तो हम मान लेते कि वो लोगों के लिए संघर्ष करते, लेकिन क्योंकि ईडी के डर से उन्होंने ये काम की इस्तीफा दिया है और पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करी है। इस बात का सबको पता है। तो किसी की ये तो पर्सनल व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तीफा दिया गया है और व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये खाम खा की बातें लोगों को पता नहीं है क्या, लोग समझते नहीं है क्या। आपसे पहले कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगा करते, अब किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्यों छोड़ी पार्टी, क्यों दिया इस्तीफा? सबको पता है इस बात का। ईडी का डर है, कितने केस चले हुए सीबीआई की अदालत में, सीबीआई कोर्ट में, तो ये सब बात जानते हैं। गाँव के लोग कहते हैं भाई किस उद्देश्य को लेकर इस्तीफा दिया है। बोले 2.5 महीने में जब से बीजेपी ज्वाइन की है 510 करोड़ की परियोजनाएं जो है मैं अप्रूव करवा चुका हूं मुख्यमंत्री जी से और इसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। देखिए, इस हल्के में ये ठीक है कि भाई चौधरी भजनलाल जी ने काम किए, लेकिन चौधरी भजनलाल के किए हुए कामों की कुलदीप बिश्नोई ने भी उनका फायदा उठाया है कई बार और फिर हर बार नारा दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है, वोट दो। अब बहुए के लिए किस मुँह से वोट मांगेंगे और क्यों मांगेंगे, क्यों दिया इस्तीफा? लोगों के सामने ज़रा स्पष्ट तो करें ना। कुलदीप बिश्नोई जी ने इसलिए इस्तीफा दिया है, विकास कार्यों के लिए इस्तीफा दिया है। तो ये खाम खा की बातें हैं। जो आदमी लोगों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, सारे आदमपुर हल्के को पता है
कि श्री कुरुड़ाराम जी निस्वार्थ भावना से उन्होंने टिकट नहीं मांगी थी। मैं आपको बता भी दूँ, उन्होंने जब इकट्ठे किए थे, पंचायत की थी, तो उन्होंने कहा था भाई हम ये चाहते हैं कि आदमपुर का स्थायी आदमी हो जो आदमपुर में रह करके लोगों की सेवा कर सके, और कोई किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी तो हम उनकी मदद करेंगे, साथ देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाहर से उस उम्मीदवार को ला करके छोड़ दिया यहाँ, जिनके ऊपर अनेक तरह के ब्लेम हैं, अनेक तरह के। आपको सोशल मीडिया में पता लग गया होगा कि किस तरह से लोगों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे कि पीछे बाई इलेक्शन लड़के गए थे, इन्होंने बहुत सी गाड़ी वालों के पैसे नहीं दिए, पेट्रोल पंप वालों के पैसे नहीं दिए, बहुत से लोगों के पैसे नहीं दिए। तो वो इस किस्म के जो प्रचार इस इलाके में हो रहा है, उससे कांग्रेस की बौखलाई हुई है। परशुराम जी, आप आनंद सिंह दांगी को क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डांगी साहब को ये बोलना चाहूँगा, डांगी साहब आप हमारे एरिए में आके देखिए, खुद पर्सनल तौर पे आके देखिए। आप तो बोलते हैं 1000 वोट है, 500 वोट हो सकता है, हमारे है 5 वोट भी ना। खुद देखिए हमारे पास में है नौजवान जो टीम है हमारी हल्के की, और ख़ास तौर पे है बालसमंद और इस एरिए की 500 युवा की टीम हमारी पर्सनल। हमारे जो रसूख है, मेरे पिताजी के जो रसूख हैं, वो आज से 40 साल से लगातार किसानी पे और गरीब जनता पे जो जुल्म हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए संघर्ष किया है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा ज़मीर है वो जीवित है। ज़मीर जीवित है जब ही हमारे को इलेक्शन लड़ने की है ज़रूरत भी पड़ी। हमने मना कर दिया था। महापंचायत सबसे पहले बालसमंद में पंचायत हुई, पंचायत का रेजुलेशन हुआ, प्रस्ताव हमने भेजा हुड्डा साहब को और दीपेंद्र जी को हमने प्रस्ताव भेजा। उसके बाद में एरिए के अंदर क्षेत्र के अंदर है 4 या 5 पंचायतें हुई, आगे भी पंचायतों का दौर जारी था। बीच में ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए तब हमारे को है पंचायत, महापंचायत है अर्जेंट में हमारे को रखनी पड़ी। महापंचायत के अंदर जो हमारा फैसला था, नंबरदार जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, आप यूट्यूब पे या फिर फेसबुक वगैरह पे देख सकते हैं। उनने डिमांड की थी, शुरुआत से डिमांड हमारी है कांग्रेस पार्टी टिकट लेने के लिए पंचायतें थी। अब उनने जो डिमांड की थी ये बात कही थी कि आप टिकट है वो हल्के के किसी भी वासी को दे सकते हैं, किसी भी आम कार्यकर्ता को दे सकते हैं, हम उनके साथ हैं। रही बात जो इलेक्शन लड़ने की है, वो मजबूरी में स्टेप हमने उठाना है, वो पड़ा है। जो महापंचायत में डिसीजन हुआ था कि हम कड़ा फैसला लेंगे, नंबरदार जी ने भी स्पष्ट बोला है, पंचायत का भी ये फैसला था कि हम कड़ा एक्शन लेंगे। लास्ट के है 2 घंटे जब डिक्लेयर हुई, कांग्रेस पार्टी की टिकट डिक्लेयर हुई है, हुड्डा साहब से और दीपेंद्र जी से है पर्सनल तौर पे है रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसको रिवाइज कर दीजिए, हल्के का एरिया का नुकसान ना हो, कोई बिखराव ना हो। हुड्डा साहब ने साफ मना कर दिया, दीपेंद्र जी ने साफ मना कर दिया। उनने नंबरदार जी ने डिमांड की थी कि आप मेरे को छोड़िए, आप हमारे को है एक हल्के का नुमाइंदा है वो चाहिए जो हमारे बीच में रह सके, जो हमारे काम कर सके। क्योंकि जनता परेशान जो है कुलदीप बिश्नोई जी से है, पहले से ही परेशान है। वो वोट लेते हैं 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। उसके बाद में है जो चर्चा थी, कन्फर्म भी था, जयप्रकाश जी की टिकट है वो अप्रोक्स से 7 दिन पहले डिक्लेयर हो गई थी। उसको महापंचायत की वजह से अटकाना पड़ा था, बीच में है रोकना पड़ा था। मुख्य रूप से है डिमांड इसी चीज़ की थी कि जयप्रकाश जी है वो हल्के से बाहर के व्यक्ति हैं और हल्के का विकास है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जनता और हल्के ने एरिया ने देख लिया था इस चीज़ को कि जो आदमी हल्के ने जिता के भेजा था, एक किस्म से वो 4700 कुछ वोटों से हार के गए थे, पहली बार आए, उसके बावजूद एक किस्म से जिता के भेजा था। वो जीत जो थी, उस जीत के अंदर है रोड़ा अटकाने का जो काम किया था वो जीत होती, उस टाइम क्लियर जीत होती। हुड्डा साहब ने काम क्या किया, कांग्रेस के ही पीठ में छुरा घोंप दिया। जयप्रकाश को जो हराने का जो काम किया था वो हुड्डा साहब ने खुद किया था।
नंबरदार जी के भी पीठ पे थप्पी लगाई थी इसको हराने के लिए। नंबरदार जी ने साफ मना कर दिया था, ज़मीर है वो जीवित है, ईमान जीवित है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अब उसके बाद में हमने घर बैठने का फैसला कर दिया, त्याग करने का फैसला कर लिया कि हम सामाजिक सेवा करेंगे, इससे अलग कुछ नहीं करेंगे। बीच में जो हमारे पास में है ऑफर है, आम आदमी पार्टी के भी आए हैं, राज्यसभा सांसद बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने ऐसे स्वीकार कर दिया। नंबरदार जी ने बिल्कुल बेवकूफ़। उस बीच में है अबे जी के जो ऑफर आए हैं हमारे पास में कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हालांकि मना कर दिया था बिल्कुल, वो भी बार बार जोर देने के बाद में अप्रोक्स हमारी जो बातचीत हुई है उसमें ये फैसला हुआ कि ठीक है इलेक्शन लड़ेंगे, जनता की जो बीच में है जाएंगे। क्योंकि अगर जिताना चाहते हो, कुलदीप बिश्नोई जी को, भव्य जी को हराना चाहते हो हुड्डा साहब, तो ये एक संदेह का जो है माहौल है, संदेह, लोग संदेह इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब पे आरोप लगा रहा हूँ इस बाकायदा, क्योंकि पीछे जब जिस आदमी ने जयप्रकाश जी को हराया है, कांग्रेस को हराया है, वही आदमी है आज जिताने के लिए आ गया, तो इसमें संदेह बनता है या नहीं बनता? एक चीज़ का संदेह और बनता है, 100% बालसमंद और एरिया जो ये क्षेत्र है टिकट की डिमांड कर रहा था, 100% लिखित में, एफिडेविट लिखित में जीत का आश्वासन था, जो रेजुलेशन हुए थे टोटल। जब हुड्डा साहब को और पूरी कांग्रेस को ये पता है कि नंबरदार जी को टिकट अगर मिलती है तो क्लियर जीत है, जब क्लियर जीत को छोड़ के बीच मझदार में है कांग्रेस को फंसाने वाले हुड्डा साहब, ये मेरे हिसाब से हो सकता है कहीं न कहीं संदेह जो है जनता को भी है और मेरे को भी पर्सनल। आप ये कह रहे हैं भी कुलदीप बिश्नोई को जिताने के लिए मतलब ये जेपी को टिकट दी गई है? ये पहले भी हुआ है, हुड्डा साहब ने खुद कांग्रेस को हराया है, ये पहले भी हुआ। अब ये पार्टी है, इसके अंदर है लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो इकट्ठे, एक परिवार होता है, परिवार को मिलजुल के रहना पड़ता है, परिवार में से सभी को निकालते चले जा रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, ये ईडी का है या फिर अमित शाह जी का है, कोई न कोई गेम प्लान है कि इसको है जीत, निश्चित जीत को छोड़ के मझदार में कांग्रेस को फंसाना है, ये संदेह के घेरे में। राठी साहब, इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी कब प्रचार के लिए आ रहे हैं? जी, जैसे अभी पारस जी बता रहे थे कि सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गेम है कि किस तरह से बीजेपी जीतते, लेकिन वो इस गेम में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि इस इलाके की जो आवाज़ है, आदमपुर हलके की जो आवाज़ है, वो आवाज़ चौधरी कुर्राराम नंबरदार को जिताने की आवाज़ है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी मिल लेंगी तब भी कुर्राराम जी की जीत को रोक नहीं सकते, क्योंकि लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के साथ हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कल आ रहे हैं आदमपुर हलके के गांव में वोट मांगने के लिए, और उनके कल के प्रोग्राम 3-4 दिन के लगातार कार्यक्रम हैं, वो हर गांव में जाएंगे वोट मांगने के लिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कल भी कार्यक्रम था उनका, आज भी, और लगातार इतने चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता चौधरी कुर्राराम नंबरदार को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ नफे सिंह राठी जी, प्रदेश अध्यक्ष इनेलो पार्टी के, और परशुराम जी, जिन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही आरोप लगा दिया गया है पिछले चुनावों में जेपी को हराने के लिए प्रयास करने वाला आज जेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरा है, तो कोई ना कोई संदेह बनता है। बात करेंगे और प्रयास भी करेंगे, आने वाले समय कैसा रहता है चुनाव का ये भी देखेंगे। पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।